अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। वैसे तो दुरूद पाक पढ़ने के लिए दिन, वक्त और तादाद की कोई कैद नहीं। पैगंबर का फरमान है, जुमा के दिन जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दुरूद पढ़ा तो 60 हाजतें पूरी होंगी, 30 दुनिया की और 30 आखिरत की। कोशिश करें कि कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करें। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऊंची आवाज से दुरूद पढ़ा करो, कि ऊंची आवाज से दुरूद का पढ़ना नफाक को दूर कर देता है। अल्लाह वालों का कहना है, जो 1.25 लाख मर्तबा दुरूद पढ़ता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना दीदार अता फरमाते हैं। उनका ये भी कहना है कि दुरूद ताज कसरत से पढ़ा करें। घर में अगर नाचाकियां हैं, परेशानियां हैं, तो उसके लिए 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत बताई गई है। हाँ, माँ के साथ झगड़ा करते रहने वालों का दुरूद कबूल नहीं होता। अगर ऐसा है तो फौरन माँ से माफी मांगे। कि अगर नाफरमान और बदतमीज औलाद खाना काबा में हो, हजरे अस्वद भी पकड़े हुए हो, 27वीं की रात भी हो, काबा का गिलाफ भी पकड़े हुए हो, तो भी बख्शिश नहीं होगी। अगर कोई वालिदैन का दिल तोड़ता है और बदतमीजी करता है तो इबादत कबूल ना होगी। शब कद्र में जो लोग माफ नहीं होते उनमें वालिदैन के नाफरमान भी शामिल हैं। एक हदीस के मुताबिक जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए या जिक्र किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए तो वो शख्स अगर जन्नत की तरफ भी जा रहा होगा तो रास्ता भूल जाएगा। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। जब भी दुआ करें तो दुआ करने से पहले और आखिर में दुरूद पाक पढ़ा करें। उलमा का कहना है, जो दुआ दुरूद के बगैर की जाए वो मुअल्लक हो जाती है, लटकी रह जाती है। दुरूद के जरिए दुआ की ताकत और बरकत में इजाफा होता है और क़यामत के दिन शिफात का दरवाजा खुलता है। अल्लाह हम सब की जायज दुआओं को मुस्तजाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।